सोचिए एक ऐसी जगह जहां नियम बदल जाते हैं, जहां समय थम जाता है, जहां रोशनी भी जाने से डरती है। वो जगह है ब्लैक होल, ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और खतरनाक दरवाजा। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिर्फ एक दैत्य नहीं बल्कि एक टाइम मशीन हो सकता है। तो आइए आज जानते हैं, क्या वाकई ब्लैक होल समय यात्रा का रास्ता बन सकता है? ब्लैक होल यानी काला छेद ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में फटता है, सुपरनोवा, तो उसकी सारी सामग्री एक बिंदु पर सिमट जाती है और बनता है ब्लैक होल। इसका सेंट्रल पॉइंट कहलाता है सिंगुलैरिटी, जहां का गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है। इसके चारों ओर एक सीमा होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। एक बार इसके अंदर कुछ गया तो फिर वापसी नामुमकिन है। स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल सिर्फ निगलते नहीं बल्कि वो कुछ जानकारी भी वापस छोड़ते हैं, जैसे कि रेडिएशन। इस सिद्धांत को कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। इसके अलावा आइंस्टीन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताता है कि समय और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ब्लैक होल के पास समय बहुत धीमा हो जाता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अगर कोई ब्लैक होल के पास पहुंचे तो वो भविष्य की ओर जा सकता है। सच कहें तो हमें बिल्कुल नहीं पता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर वॉर्म होल हो सकता है, एक सुरंग जो हमें ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से या किसी और समय में पहुंचा सकती है। लेकिन यह सब अभी थ्योरी है। हमने कभी किसी को ब्लैक होल में जाते या वापस आते नहीं देखा। ब्लैक होल में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट बहुत रोमांचक है। अगर कोई ब्लैक होल के पास जाए तो वहां समय इतना धीमा हो जाता है कि बाहर की दुनिया में सालों बीत जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बस कुछ घंटे। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। उदाहरण के लिए फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया कि एक ग्रह पर 1 घंटा बिताने से पृथ्वी पर 7 साल गुजर जाते हैं। और यह थ्योरी असली विज्ञान पर आधारित है। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाना बहुत खतरनाक है। वहां का गुरुत्व इतना ज्यादा होता है कि इंसान स्पैगेटी की तरह खींच जाएगा, यानी स्पैगेटिफिकेशन। ब्लैक होल दिखते नहीं है क्योंकि ये लाइट को सोख लेते हैं। लेकिन 2019 में पहली बार इंसानों ने ब्लैक होल की तस्वीर ली थी। यह तस्वीर M88 साथी गैलेक्सी के एक विशाल ब्लैक होल की थी। इसके अलावा जब ब्लैक होल किसी पास के तारे या गैस को निगलता है तो उससे निकलने वाली एक्सरे को हम पकड़ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया ब्रह्मांड हो सकता है। सोचिए, हर बार जब कोई तारा मरता है और ब्लैक होल बनता है तब एक नया यूनिवर्स पैदा होता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स भी किसी और ब्लैक होल के अंदर हो। आज की तकनीक के हिसाब से नहीं, लेकिन भविष्य में अगर हम ऐसी तकनीक बना पाएं जो ब्लैक होल के गुरुत्व से बच सके तो शायद एक दिन हम टाइम ट्रैवल या ब्रह्मांडों की यात्रा कर सके। ब्लैक होल केवल एक दैत्य नहीं है, यह एक दरवाजा हो सकता है, एक ऐसा रास्ता जो हमें हमारी सोच से भी आगे ले जा सकता है, भविष्य में, अतीत में या एक बिल्कुल नए ब्रह्मांड में। ब्लैक होल का अध्ययन केवल विज्ञान नहीं, कल्पना और संभावना की सीमा को छूने जैसा है और हो सकता है किसी दिन यह रहस्य सुलझ जाए।